हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोस के आपको अपडेट मिलते रहे रोज़। ये था हमारा अजमेर का सेकेंड डे और सुबह सुबह हमारे सर्किट हाउस से मॉर्निंग व्यू अन्ना सागर का बहुत ही प्यारा लग रहा था। फिर हम लोग हो गए थे तैयार, राखी बंधवानी थी आज हमें दीदी से। तो हमने पहले किया ब्रेकफास्ट, फिर हम लोग अन्ना सागर के व्यू का मज़ा लेने लगे। हमारे यहाँ से ऊपर से अन्ना सागर का बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह सुबह, बहुत ही मज़ा आ रहा था। एकदम हिल स्टेशन वाला फील आ रहा था। हमने खूब मज़े किए। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा था अन्ना सागर का व्यू यहाँ से। बोटिंग भी सुबह सुबह शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद दीदी आ गए और दीदी राखी बांधने की तैयारी करने लगे। सब कुछ वो ऐसे सारी राखियाँ निकाल रहे थे। ये राखियाँ खोलना भी एक टास्क हो जाता है बिकॉज़ इतने अच्छे से पैकिंग आती है इनकी, तो उसको अनपैक करने के लिए भी आपको बहुत टाइम चाहिए होता है। इधर हमारा हर्षू पड़ा हुआ था चीनू दीदी के पीछे उसको पिटाई करने के लिए। ये इकलौता हमारे घर में ऐसा इंसान है जो चीनू दीदी की पिटाई कर सकता है, उसको डरा सकता है। बिकॉज़ चीनू दीदी सिर्फ इसी से डरती है। बाकी तो चीनू दीदी खुद सबकी पिटाई करती रहती है, सबसे लड़ाई करती रहती है। बस एक हर्षू है जिसको चीनू दीदी वापस नहीं मारती, उसका ध्यान रखती है क्योंकि उसको पता है कि वो उससे बड़ी है तो उसको वो मारती नहीं है। बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे तो बच्चे चारों तरफ घूम रहे थे वहीं पे टेबल के। और व्यू इतना अच्छा था तो हमने सोचा राखी यहीं बंधवा लेते। पहले हमने रूम का सोचा था राखी बंधवाने का, बट फिर इतना अच्छा व्यू था और इतना अच्छी हवा चल रही थी तो हमने सोचा राखी का भी यहीं का रख लेते हैं। फिर हमने वहीं राखी बंधवाई। हर्षू को चीनू ने राखी बांधी, फिर मिठाई खिलाई। हर्षू को मिठाई पसंद नहीं आई तो उसने नहीं खाई। फिर उसने चीनू को गिफ्ट दिया, चीनू ने हर्षू को गिफ्ट दिया। हर्षू को गिफ्ट ज़्यादा पसंद नहीं आया, शायद गॉगल्स उसने फेंक दिए पहले तो उठा के। फिर उसने नहीं, उसको फिर बाद में लगा कि अरे ये मैंने फेंक कैसा दिए। तो फिर उसने वापस अपने गॉगल्स लिए और कैप थोड़ी बड़ी थी तो हमने उसे दूसरी कैप लगाई और फिर गॉगल्स पहना के हमारा हीरो हो गया बिल्कुल तैयार। फिर बानी दीदी ने बांधी हर्षू को राखी। बच्चों को तिलक करना नहीं आता तो मैं उन्हें तिलक करना बता रही थी और फिर बच्चों ने तिलक किया। तिलक करने के बाद हर्षू को राखी बांधी। हर्षू अपने गॉगल्स में बिजी था, उसको कोई मतलब नहीं था किसी से इस टाइम पे राखी बंधवाने का या नहीं। उसको सिर्फ अपने गॉगल्स चाहिए थे और माँ उसको बोल रहे थे कि तू पहले आराम से राखी बंधवा ले, लेकिन वो कहाँ आराम से राखी बंधवाने वाला था। फिर ऐसे करके फिर थोड़ी देर बाद आई बानी दीदी की बारी, क्योंकि बानी दीदी को भी चीनू से राखी बंधवानी थी तो चीनू ने बानी दीदी को भी राखी बांधी। फिर बुआ जी बंधवा रही थी राखी, तिलक करवाया पहले फिर राखी। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी सुंदर सी ब्रेसलेट वाली राखी हमारी गुड़िया की। फिर वही मिठाई के केस में सेम वापस हुआ रिपीट। बानी दीदी को मिठाई पसंद नहीं आई तो बानी दीदी ने मिठाई नहीं खाई। फिर हमने बोला बच्चों को कि बच्चों अब हो जाओ साइड और अब आई है हमारी बारी राखी बंधवाने की। बिकॉज़ बच्चों का बहुत देर से चल रहा था और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब दीदी हमें राखी बांधे। तो हमने बच्चों को किया साइड और फिर हमने राखी बंधवाई। सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने ये पूरा दिन, बहुत मज़ा आया। सब लोग फैमिली के साथ में बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत बहुत मज़े करे हमने। और एक्चुअली व्यू इतना अच्छा मिल गया था ना उस टाइम पे, और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था राखी बंधवाने में और बहुत मज़े कर रहे थे हम लोग। दीदी ने जब उनको नारियल दिया तो वो ऐसे बोल रहे थे कि हाँ मैं देख रहा हूँ तो क्या गिफ्ट लाई है मेरे लिए, उसके हिसाब से फिर शगुन भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो दीदी हंस रहे थे, बोले शगुन तो मैं पूरा ही लूँगी, चाहे मैं गिफ्ट दूँ या नहीं दूँ कुछ भी करूँ, लेकिन शगुन तो मैं पूरा लेके ही रहूँगी। ऐसे करके हम लोग मजाक कर रहे थे। ये देखिए ये यही बोल रहे थे उस टाइम पे कि नहीं नहीं शगुन तो बिल्कुल जो गिफ्ट आया उसके हिसाब से शगुन मिलेगा। ऐसे करके हमने अपनी राखी बंधवाई। फिर मम्मा पापा ने भी राखी बंधवाई दीदी से। और हम राखी बंधवाने के बाद हमें दीदी के फ्लैट्स देखने जाना था तो हम लोगों ने फिर दीदी के फ्लैट्स देखे। 3-4 जगह पे फ्लैट्स देखने के बाद में एक फाइनली डिसाइड हुआ कि हम लोगों को कौन सा फ्लैट लेना था। वो डिसाइड करने के बाद में भी हमें थोड़े और काम थे, हम वहाँ घूमने फिरने लगे और ऐसे करके हमें बिल्कुल लंच करने का भी टाइम नहीं मिला। शाम को 4 बज गए थे। उसके बाद में हमने सोचा कि चलो अब तो लंच कर ही लेते हैं। तो हम लोग गए रसोई, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे अच्छा, वहाँ लंच करने। हमने पहले भी वहाँ लंच किया है तो बहुत ही अच्छा है वहाँ का, वो भी बहुत अच्छा था।
तो हम पहुंच गए थे लंच करने रसोई। ये देखिए हम पहुंचे और आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारा रेस्टोरेंट है, बहुत ही मज़ा आया वहाँ पे लंच करके और बच्चों ने खूब इंजॉय किया। ये देखिए बिल्कुल ट्रेन का एक शेप दे रखा है इधर, और इधर भी बहुत स्पेशियस बहुत है, बहुत आपके पास स्पेस है वहाँ पे। आप चाहें तो पार्टी वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर लंच करने के आई थिंक लंच और डिनर दोनों हमने साथ ही हो गया था, बिकॉज़ लेट हो गए थे लंच करने में भी। करने के बाद हम लोग निकले सीकर के लिए, बहुत अंधेरा हो गया था और वही हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। बीच में चिन्नू को भूख लगी तो उसके दादी उसके लिए फ्रूटी लेके आए और उसे फ्रूटी पिलाई। ऐसे करके हमारा दिन ख़त्म हुआ और घर पहुँचे हम। बाय बाय, टेक केयर।